एडू टू डीप लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग आज ओलंपिक के बारे में जानते हैं जो अभी तुरंत समाप्त हुआ है। आइए हम लोग जानते हैं ओलंपिक के बारे में। देखिए, अभी जो ओलंपिक पेरिस फ्रांस में हुआ है वो है आपका 33वां नंबर का, मतलब 33 नंबर का। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए, जो 33वां ओलंपिक हुआ है वो पेरिस फ्रांस में हुआ है। इसका क्या बोलते हैं, जो शुरुआत हुआ था 26 जुलाई से लेकर 11 से ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं शुभांकर है वो फ्रीज है। फ्रीज है क्या है, एक टोपी पहना हुआ कार्टून टाइप से है जो फ्रांस के गणराज्य का प्रतीक है ना। ओलंपिक हुआ है, उसमें जो शुरुआत हुआ था भारत की तरफ से जो मशाल लेके जो दौड़ा जाता है वो आपके अभिनव बिंद्रा गए थे। ठीक है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सा देश का कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट स्थान पे जो पहला स्थान है वो अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा स्थान जापान का है और भारत का जो स्थान है इस बार वो है 71वां, 71। देखिए, जो अमेरिका है वो 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज ला के कुल 126 मेडल लाया है। ठीक है। चाइना का भी 40 गोल्ड है, लेकिन उसका देखिए सिल्वर अमेरिका से कम है, इसलिए वो द्वितीय स्थान पे। उसका जो सिल्वर है वो 27 है और ब्रॉन्ज है 24, कुल मिलाकर वो 91 मेडल लाया है। जापान का 20 गोल्ड है, सिल्वर 27 है और 13 ब्रॉन्ज है और 45 उसका टोटल मेडल है। इंडिया जो है इस बार एक भी गोल्ड नहीं लाया है, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मिला के कुल टोटल 6 मेडल लाया है। जो भारत का स्थान देखिए 71वां है। जब ओलंपिक समाप्त हुआ तो जो ध्वजा लेके दौड़ा जाता मशाल लेके समापन में, उसमें भारत की ओर से पी.आर. श्रीजेश और मनु भाकर ने हिस्सा लिया। पी.आर. श्रीजेश जो है वो आपके भारतीय हॉकी पुरुष टीम के गोलकीपर हैं और मनु भाकर जो निशानेबाज की महिला खिलाड़ी है। देखिए, जो टोटल 6 मेडल आया है भारत की तरफ से, उसमें कौन कौन ने लाया है। सबसे पहले देखिए, मनु भाकर ने निशानेबाजी में 10 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया भी है। दूसरा आपका फिर मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने ही 10 मीटर में निशानेबाजी में दूसरा संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल लाया। तीसरे नंबर में आपका स्वप्निल कुशाले, ये भी निशानेबाजी में ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया। चौथा नंबर में आपका हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लाया। पांचवा में है अमन शेरावत, इन्होंने कुश्ती में 57 किलोग्राम के वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लाया। फिर है छठे नंबर में नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक में इस बार सिल्वर मेडल लाए। ठीक है, ये कुल मिलाकर भारत के से 6 मेडल है। ठीक है, को बोल देते हैं 32वां, उतना सब नहीं आता है क्वेश्चन में, सब बोलते हैं 32वां आपको याद होगा टोक्यो जापान में हुआ था 2020 में, और अभी जो हुआ है पेरिस ओलंपिक वो हुआ 33वां। और 34वां जो इंपॉर्टेंट है अब होगा नेक्स्ट लॉस एंजलिस USA 2028 में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम उसका लोगो का बात करते हैं। देखिए, आप ओलंपिक का लोगो देखेंगे 5 कलर से बना हुआ रहता है, 5 वैसे रिंग टाइप से रहता है। जैसे रहेगा क्या बोलते उसमें काला, तो काला जो है वो दक्षिण अफ्रीका को शो करता है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को शो करता है। और फिर है आपका नीला, नीला कलर जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर है उसमें आपका लाल, लाल जो है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, दोनों मिला के लाल है। फिर एक है आपका हरा, हरा है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक है पीला, पीला जो है एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब 5 कलर मिला के 6 कॉन्टिनेंट हो गया। और एक जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिक, वहाँ पे वो कुछ नहीं करता, वहाँ के लिए इंसान कब भाग लिया। भारत जो है वो दूसरा ओलंपिक 1900 में भाग लिया, लेकिन उसमें भारतीय नहीं, उसमें भाग लिया था नॉर्मन पिजार्ड जो एक एंग्लो इंडियन थे। भारत फिर भारतीय जो 1920 में शामिल हुए, भारतीय जो शामिल हुए ओलंपिक में। फिर सबसे पहले अब आते हैं कि मेडल कब आया, गोल्ड मेडल। तो 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल आया हॉकी पुरुष में, जिसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, वो झारखंड से थे। ठीक है, और उसके बाद बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल लाया था, मात्र एक जो पहले थे। उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा ने